हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। कल ना मेरे पास मेरे एक पुराने स्टूडेंट का फोन आता है और वो कहता है कि सर आज के टाइम में ना अगर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी काम करना है तब भी मार्केटिंग का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता कुछ ऐसा है कि उसका एक इंटरव्यू होता है किसी एक एमएनसी कंपनी के अंदर, और जब वहाँ वो जाता है तो एक दो सवालों के बाद ही उससे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप हमारी जो एटीएल और बीटीएल की टीम्स हैं, क्या आप उनके साथ बैठकर स्ट्रैटेजीज बनाकर और अपने डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट्स करके कुछ बहुत ही सॉलिड चीज, सॉलिड प्लान आप हमारे लिए बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब कोई बिगिनर होगा तो उसको यही नहीं समझ में आएगा कि एटीएल और बीटीएल क्या है, बट वो लोग जिनको मार्केटिंग के फंडामेंटल्स की थोड़ी सी क्लैरिटी उनको समझ में आने लगता है कि एटीएल और बीटीएल का क्या मतलब है। इसीलिए काफी जरूरी है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो। जनरली क्या होता है कि लोग बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर लेते हैं जिससे उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो ठीक ठाक हो जाती है, बट मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स है ना वो क्लियर नहीं होते, फिर प्रॉब्लम जो है होना शुरू होती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर मैंने एक बेसिक मार्केटिंग फंडामेंटल्स का कोर्स बनाया हुआ था इस चैनल के ऊपर। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, कुछ ही वीडियोस हैं, 10-15 वीडियोस होंगे। उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी क्लैरिटीज जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एटीएल, बीटीएल और टीटीएल का क्या मतलब है मार्केटिंग के अंदर। तो एटीएल का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज बेसिकली अबव द लाइन, या फिर इसको हम लोग अबव द लाइन मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। इट रिफर्स टू मास मार्केटिंग मेथड्स दैट आर मोस्टली अनटारगेटेड एंड एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ ब्रांड। एग्जांपल्स टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स और होर्डिंग्स। देखिए क्या होता है, जब भी आप मासेस को टारगेट करते हो ना, कुछ स्पेसिफिक आपने नहीं किया कि भाई मेरे को मेल को दिखाना है, मेरे को फीमेल को एड्स दिखाना है, या किसी इंटरेस्ट के बेसिस पर आपने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अनटारगेटेड एड्स दिखा रहे हैं। तो टीवी के ऊपर जो आपको एड्स दिखते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को टारगेट करके नहीं चलाए जाते। तो जब भी इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो किए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम लोग एटीएल बोलते हैं, अबव द लाइन। इसी तरीके से बिलो द लाइन का मतलब होता है द स्ट्रैटेजीज ऑफन नोन एज डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज व्हिच आर मोर कंसर्न्ड विद कन्वर्जन रेट। वहां पर यह मकसद नहीं कि ब्रांड अवेयरनेस हो, क्योंकि जब आप एटीएल करेंगे, अबव द लाइन करेंगे तो बहुत स्पेसिफिक तो आप गए नहीं, तो आपका मेन मकसद क्या हल होता है कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस होती है, लोगों को आपके बारे में पता चलता है, बट कन्वर्जन वहां से नहीं आते। बट बिलो द लाइन एक तरीके से क्या हो गया, दीज आर द स्ट्रैटेजीज व्हिच आर डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड मोर कंसर्न्ड विद कन्वर्जन रेट्स रादर देन बिल्डिंग अ ब्रांड। इनमें क्या है, एसएमएस आप लोगों को भेज रहे हो, राइट, डायरेक्ट मैसेजेस भेज रहे हो, इन पर्सन अगर कोई मीटिंग हो रही है, वन ऑन वन मार्केटिंग हो रही है, टेली मार्केटिंग हो रही है, डोर टू डोर मार्केटिंग हो रही है। तो डोर टू डोर मार्केटिंग में जनरली आपका पर्पस क्या होता है कि भाई कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो वहीं पर जो है ना वो सामने वाला पर्सन जो है वो कन्वर्ट हो जाए, फाइन। सो यहां पर जो मेन फोकस होता है वो होता है आपका कन्वर्जन्स के ऊपर, नॉट ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है दैट इज बेसिकली टीटीएल, थ्रू द लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। सो टीटीएल मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर दोनों ही चीजें आ जाती है, एटीएल भी आ जाता है, बीटीएल भी आ जाता है, और इसका एग्जांपल है डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप दोनों ही चीजें कर सकते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है ये, बट ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे आप बच नहीं सकते अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं। भले आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, बट आप बच नहीं सकते इन टर्मिनोलॉजी से। तो धीरे धीरे ना इन सब चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा कमांड करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशन के लिए प्रमोट होंगे ना, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जिनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।